नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम राजपूत आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। जीव विज्ञान के जो 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं वो 2020-2021 में जो भी एग्जाम होंगे उसमें हर 100% उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो वीडियो में बने रहिए। आगे तक वीडियो को स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्पंज क्या है। आखिर स्पंज जो है वो आखिर क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, एक जीवाश्म है, एक पौधा है, एक जंतु है या एक कवक है। तो आपको बताना कि स्पंज आखिर क्या होता है। तो आपके सामने मैंने ऑप्शन 4 रखे हैं, यह एक जीवाश्म है, एक पौधा, एक जंतु या एक कवक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो स्पंज एक जंतु है। क्या एक स्पंज एक जंतु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुष्पहीन पौधों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जिसमें पुष्पहीन का मतलब क्या हुआ, जिसमें पुष्प उगते नहीं है, जिसमें पुष्प नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है, उन पौधों को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइट या क्रिप्टोगैम या इनमें से कोई नहीं। क्रिप्टोगैम और क्रिप्टोगैम भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि पुष्पहीन पौधों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है क्रिप्टोगैम कहा जाता है। जिसमें पुष्प नहीं होते हैं उसको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स को उभयचर पौधों में क्यों रखा जाता है, या ब्रायोफाइट्स को उभयचर पौधा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों है। ब्रायोफाइट्स को उभयचर पौधा, उभयचर का मतलब क्या हुआ, जो पानी में और जमीन में दोनों में पाए जाएं उसे उभयचर कहा जाता है। जैसा कि मेढक, मेढक को किसमें, उभयचर में रखा गया। तो इसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनको उभयचर श्रेणी में क्यों रखा गया है, उभयचर श्रेणी में क्यों रखा गया है। ऑप्शन है, वह मछली की तरह दिखाई देता है, वह मेढक की तरह दिखाई देता है। ऑप्शन आपके थर्ड ऑप्शन है आपके पानी और जमीन दोनों में उगता है, या दोनों में दिखाई पड़ता है, या दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, पानी और जमीन दोनों में उगता है। इस वजह से इसे ब्रायोफाइट्स को उभयचर में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टैक्सोनॉमी विज्ञान का संबंध जो है वो किससे है। टैक्सोनॉमी विज्ञान का किससे संबंध है। टैक्सोनॉमी का जो विज्ञान है, टैक्सोनॉमी एक विज्ञान मान लो, इसे किससे संबंधित है। आकृति विज्ञान, आंतरिक शरीर विज्ञान, बाहरी शरीर विज्ञान या वर्गीकरण। तो टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है। तो टैक्सोनॉमी का जो संबंध है वो ऑप्शन डी वर्गीकरण से संबंधित है। किससे, वर्गीकरण से। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है। वर्गीकरण के जो पिता है उन्हें किसे कहा जाता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का क्या कहा जाता है। जो ब्रायोफाइट्स है वो उससे पादप जगत का क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो आपको बताना नभचर, उभयचर, सरीसृप या स्तनधारी। तो ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को उभयचर कहा जाता है। यही पूछा गया था कि ब्रायोफाइट्स को उभयचर क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों में उगता है, इस वजह से इसे ब्रायोफाइट्स का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। जहां पर कोशिकाओं का भंडार होता है या पावर प्लांट उसे ही कहते हैं। तो बताइए कौन सा, किसी में कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, किसे कहा जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी शरीर। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर प्लांट या कोशिका का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का समूह तेजी से प्रजनन करता है। ऐसा कौन सा जीवों का समूह है जो जल्दी से जल्दी, मतलब तेजी से तेजी प्रजनन करता है। जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है जीवाणु जो है वो तेजी से प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के विषाणु के पास, जो एड्स के विषाणु के पास आखिर क्या होता है। एकल तंतु आरएनए, डबल तंतु आरएनए या एकल तंतु आरआरए या डबल तंतु आरआरए। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, एकल तंतु आरएनए पाया जाता है। एकल तंतु आरएनए पाया जाता है। एड्स के जो विषाणु होते हैं उनके पास एकल तंतु आरएनए होता है, इसी वजह से एड्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं। जो रोगजनक जीवाणु होते हैं वो आखिर क्या स्रावित करते हैं जिससे कि रोग उत्पन्न हो जाता है। एंटीजन, एंटीबॉडी, हार्मोन्स या इनमें से कोई नहीं। तो रोगजनक जीवाणु जो क्या क्या स्रावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंटीजन स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं, एंटीजन स्रावित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि नीले हरे शैवाल किस समूह में सम्मिलित होते हैं। जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनको किस समूह में रखा गया है आपको ये बताना है। जो लास्ट के क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को ध्यान से देखिए। और जो ये क्वेश्चन है थोड़े से हार्ड लेवल के हैं, आपको आप देख पा रहे हैं जो एग्जाम है वो एकदम ईजी तरीके से नहीं होता है। एग्जाम में आप क्वेश्चन जो हैं वो अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने उसी का टॉपिक लेकर मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन रखे हैं। तो बताना कि नीले हरे शैवाल किस समूह में सम्मिलित होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, साइनोबैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है राइट आंसर, साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छड़ के आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। जो छड़ की आकार मतलब एक सीधी छड़ में होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। सीधी जो छड़ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बेसिलस, कोकस या कोकर या कोमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है, छड़ के आकार की जो बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बेसिलस। क्या कहा जाता है, बेसिलस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राइजोबियम क्या होता है। आपको बताना राइजोबियम क्या होता है, सहजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु या प्रकाश संश्लेषण जीवाणु या प्रकाश संश्लेषण विषाणु। तो आखिर बताना कि राइजोबियम क्या होता है। तो राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम सहजीवी विषाणु होते हैं। क्या, सहजीवी विषाणु होते हैं। मतलब कि सहजीवी विषाणु का मतलब क्या हुआ, जो अपने पर निर्भर करते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। परजीवी का मतलब क्या हुआ, परजीवी मतलब दूसरे पर जो निर्भर करे, खाना जिसे करना है तो दूसरे पर निर्भर करे कि कब खाना होगा, तो मतलब दूसरे पर निर्भर करे। और ये सहजीवी का मतलब हुआ किसी दूसरे पर आश्रित ना होना। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, कितनी संख्या होती है, जल्दी से बताइए। बैक्टीरिया की कोशिका में, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में या कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। तो कितनी संख्या होती है, 1, 2 या अनेक या 0। तो कितनी संख्या होती है, 0। तो कितनी होती है, 0। जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव और निर्जीव दोनों माना जाता है। मतलब सजीव क्या, उसे जिंदा और मुर्दा दोनों माना जाता है। मतलब ये है इसका पूछने का क्वेश्चन का मतलब ये है, निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव और निर्जीव दोनों माना जाता है। तो किसको माना जाता है, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर क्या है, शैवाल को सजीव और निर्जीव दोनों माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि जो लास्ट के क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, उसमें से ये क्वेश्चन एक नोट कर लीजिए कि कौन सा जीव वायु प्रदूषण की निगरानी करता है या वायु प्रदूषण को रोकता है। जीवाणु, लाइकेन, विषाणु या कवक। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण को रोकने का कार्य करती है या उसे संकेत देती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, लास्ट वाले क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सेकंड है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो ऊपर भी क्वेश्चन थे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन ये ज्यादा जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये मैं बता रहा हूँ। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी, थाइकोलॉजी, जीव विज्ञान या फ्रेनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है माइकोलॉजी। जो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है। सबसे छोटा जो है वो फूल, जिसमें सबसे छोटा फूल निकलता है उस पौधे का नाम क्या होता है। इंग्लिश में इसमें लिखा है वोल्फिया, लेमा, अजोला या फाइकस। तो इसका राइट आंसर क्या है, वोल्फिया। क्या नाम है, वोल्फिया जो है उसमें सबसे छोटा पुष्प निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फूल गोभी में उपयोगी भाग कौन सा होता है। फूल गोभी में उपयोगी भाग कौन सा होता है, भूमिगत तना, जड़, युवा पुष्पगुच्छ या पत्तियां। तो फूल गोभी में उपयोगी भाग कौन सा होता है, भूमिगत तना, जड़, युवा पुष्पगुच्छ या पत्तियां। तो इसका राइट आंसर क्या है, युवा पुष्पगुच्छ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धनिया में उपयोगी भाग कौन सा होता है। आपको बताना कि धनिया में उपयोगी भाग कौन सा होता है, जो उपयोग में लाया जाता है हम लोगों के घर में। उपयोगी भाग कौन सा होता है, जड़ और पत्तियां, फूल और पत्तियां, पत्तियां और सूखे फल या सूखे फल या जड़। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्तियां और सूखे फल धनिया का प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं, अभी हम बता दे रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए आगे तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है कि गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है।
जो गाजर का नारंगी या लाल रंग क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? इसमें कैरोटीन पाया जाता है, इसमें निकोटीन पाया जाता है, यह पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, या पूरे पौधे का रंग नारंगी होता है इस वजह से? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्या? कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, इसी वजह से गाजर का रंग जो है वो नारंगी होता है। तो आपको हमने 20 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन में से आपको रेशियो बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए। आपको रेशियो कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और आपको ये भी बताना है कि आपको ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये कैसा लग रहा है। आपको जरूर आपको ये सजेशन देना, बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस डालें उसके नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।